वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसका फर्स्ट पार्ट आई होप आप देख चुके होंगे। सेकंड पार्ट हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जो हमारा इस चैप्टर में इंक्लूडेड है वो हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। बस उसी को हम और अच्छे तरीके से पॉलिश करेंगे। अच्छा, कुछ हमारे एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन करने भी रह गए थे। सबसे पहले आज हम वो एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे हैं वो हम देख लेते हैं, मैटर एक्चुअली है क्या, उससे भी हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने छोटे होते हैं, कितने स्मॉल है। टेक 2-3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। पोटेशियम परमैंगनेट के हमने 2 या 3 क्रिस्टल लिए, उसको हमने 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है हमारा KMnO4। ओके, अब हमने KMnO4 लिया, थोड़ा पानी लिया। टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब हमने क्या किया, हमने 10 ml सॉल्यूशन लिया, उसे 90 ml साफ पानी में डाल दिया। अब क्या किया हमने, 10 एम उस सॉल्यूशन का भी 10 ml फिर दोबारा से लिया, फिर उसे 90 ml पानी में डाल दिया। देखो यहाँ हमारे पास क्लीन वाटर था, हमने ये अपना सॉल्यूशन बनाया। अब इसका इस सॉल्यूशन का 10 ml लेके हमने इसमें डाल दिया, इस सॉल्यूशन का 10 ml लेके हमने इसमें डाल दिया, इस सॉल्यूशन का 10 ml लेके हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, इस तरह हमने ना 5 से 8 बार, 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार ये चीजें की। तो हमने देखा, जब स्टार्टिंग में हमने देखा था जो सॉल्यूशन बनाया था उसका कलर डार्क था, लेकिन जैसे ही हम 10 ml इसमें से निकाल के नया सॉल्यूशन बनाते जा रहे हैं उतना ही कलर हमारा लाइट होता जा रहा है। तो ये कलर लाइट होता जा रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water। यानी कि हमने 2 या 3 क्रिस्टल ही लेते हैं ना, 2 या 3 क्रिस्टल लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। अब वो 2 या 3 क्रिस्टल ही कितने ज्यादा इफेक्टिव थे कि वो इतने सारे पानी को कलर कर सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी क्रिस्टल इन जस्ट वन क्रिस्टल। इसका मतलब कि जो 2-3 क्रिस्टल लिए हैं ना हमने, इन क्रिस्टल में भी, इस एक क्रिस्टल में भी मिलियंस ऑफ टाइनी क्रिस्टल्स होंगे कहीं ना कहीं। जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो हमने 2 या 3 क्रिस्टल लिए थे, उन 2-3 क्रिस्टल में भी छोटे छोटे मिलियंस ऑफ क्रिस्टल होंगे, जो हमें ऐसे नेकेड आइज से नहीं दिख रहे। लेकिन जब इतने सारे क्रिस्टल होंगे तभी तो ये पानी के कलर को हम इतना ज्यादा पानी लिया था हमने, इसको चेंज करते जा रहे हैं, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate। The smell can be detected even on repeated dilution। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे भी होते हैं। इतने छोटे होते हैं वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कि वो बहुत सारे, हमने जब 100 लीटर भी पानी लेंगे, हर 1000 लीटर भी पानी लेंगे ना हम, ये सो वाटर लेंगे, उसको भी वो कलर कर सकता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ना वो हम किसी डिटॉल के साथ भी कर सकते हैं, किसी और कलर पार्टिकल के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आपने वो देखा है, जब मम्मी कपड़े, जब घर में कपड़े धुलते हैं तो क्या होता है, वो वाइट ड्रेसेस पर, आपकी यूनिफॉर्म पर डालने के लिए एक वो यूज करते हैं उजाला नील, है ना। उसके 2-3 ड्रॉप लो, एक बहुत बड़ी सी बकेट में डाल दो, लेकिन वो पानी कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है ना। तो वो भी हम उससे भी हम इसको समझ सकते हैं कि कितने 1 या 2 ड्रॉप हम डालते हैं उस नील को, लेकिन सारा पानी हमारा ब्लू हो जाता है। फिर अगर हम उस ब्लू पानी को और किसी बकेट में डालेंगे और ज्यादा पानी लेके, वो भी और ब्लू हो जाएगा। हाँ, कलर हमारा लाइट होता जाएगा। जैसे हमारे पास ये एक बकेट है, इसमें हमने अपना आपका उजाला नील डाल दिया। फिर हमारे पास एक और बकेट थी, अब इसमें सिर्फ पानी था, हमने इसमें से एक ग्लास लिया और इस वाटर को इसमें डाल दिया। तो इसका कलर तो लाइट हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी येलो रहेगा। फिर हमारे पास एक और बकेट थी, फिर हमने इसमें से लेके इसमें डाल दिया। तो धीरे 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 करके कलर तो लाइट होता जाएगा, लेकिन ये हमारे पानी को ब्लू करेगा। फिर भी ये ज्यादा डार्क होगा, ये कम डार्क होगा, ये कम डार्क होगा। तो इससे हमें पता चलता है जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो बहुत छोटे होते हैं, वो मिलियंस में होते हैं। हमें देखने में लगता है बहुत छोटा है, बहुत कम क्वांटिटी में, लेकिन वो कैसे होते हैं, मिलियंस में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमारे जो मैटर हैं उनके बीच में स्पेस होता है। क्यों होता है ये अभी हम समझते हैं ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं। We saw that particles of sugar, salt, Dettol, potassium permanganate got evenly distributed in water। हमने देखा जब अगर हम शुगर को पानी में मिलाएं, सॉल्ट को पानी में मिलाएं, डिटॉल को पानी में मिलाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में मिलाते हैं, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, वो बिल्कुल घुल जाता है पानी में। सिमिलरली वी मेक टी, और सेम तरीके से जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, लैमिनेट बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर। जब हम चाय बनाते हैं ना, तो हम उसमें कितनी सारी चीज़ें डालते हैं। हमने चाय पत्ती भी डाली, हमने शुगर भी डाला, हमने इलायची भी डाली, हमने अदरक भी डाला, हमने वाटर भी लिया था, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, दालचीनी भी डालते हैं लोग। इतने सारे पार्टिकल्स मिलके जब हमारी जाके चाय तैयार होती है ना। तो क्या ये ऐसा क्यों हो रहा है? और जब हम चाय बन के हमारी तैयार हो जाती है, तो उसमें हर चीज़ का फ्लेवर आ रहा होता है। हमें जिंजर का भी फ्लेवर आता है, हमें दालचीनी का भी फ्लेवर आता है, हमें लौंग का भी फ्लेवर आता है, हमें इलायची का भी फ्लेवर आता है, हमें चीनी मीठापन भी फील होता है, हमें चाय पत्ती का भी फ्लेवर आता है ना। वो क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है, जो हमने इतनी सारी चीज़ें डाली है ना, ये भी तो मैटर ही है। आपकी चीनी, चायपत्ती, इलायची, दालचीनी, जिंजर, ये सब मैटर ही तो है। तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ना मैटर के, ये एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। एक दूसरे के बीच में जब डिसॉल्व होते हैं, इनके बीच में जो छोटे-छोटे स्पेस भी होता है ना, उन स्पेस में ये घुस जाते हैं, एकदम मिल जाते हैं, एकदम एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। और फिर जो लास्ट प्रोडक्ट हमें मिलता है, हमें तब उसमें हर चीज़ का फ्लेवर आ रहा होता है। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो अभी एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व तभी तो हो पाए, इसलिए हो पाए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा। अगर स्पेस नहीं होता तो कैसे डिसॉल्व होते? हम लेमनेड बना रहे हैं, हमने नींबू पानी बनाया, हमने वाटर के अंदर नींबू भी डाला, शक्कर भी डाला, वो एक डिसॉल्व हुआ है एक दूसरे में। और वो एक दूसरे में तभी तो डिसॉल्व हो पाया जब उसमें स्पेस था। अगर स्पेस नहीं होगा तो कैसे डिसॉल्व होगा? तो इस चीज से हमें पता चलता है कि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में स्पेस भी होता है। स्पेस होता है तभी हम दो या तीन चीजों को मिलके एक चीज हम तैयार कर पाते हैं। टी हो गया, कॉफी हो गया, लैमिनेट हो गया। तो इससे भी हमें इन चीजों से, जो हम घर में ही तो देख रहे हैं ना, हमें एक्सपेरिमेंट, हमने लैमिनेट बनाते हुए क्या घर में नहीं देखा? हमने जब उजाला नील को हम डाल के कपड़े वॉश करते हैं, वो हमने घर में नहीं देखा क्या? देखा है सबने। हमने कॉफी बनाते हुए घर में देखा, हमने चाय बनाते हुए घर में देखा है। तो अपने आसपास जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं उन पे ही थोड़ी सी नजर डालनी है, उनको ही थोड़ा डिटेल में देखना है कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने डाली तो इतनी सारी चीजें थी, लेकिन जब हमारी चाय या कॉफी बन के तैयार हो गई, तो हमें हर एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का फ्लेवर फील हो रहा है, उनका टेस्ट फील हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, आपका चाय पत्ती, चीनी, दूध, दही, दूध, मिल्क, जिंजर, इन सब के ये सारे मैटर हैं, सब मैटर है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैटर हैं, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करिए। तो हमें इस चीज से ये भी पता चलता है कि जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो भी हमारा मैटर होता है उसके बीच में स्पेस होता है। स्पेस होता है तभी हम जब दो या तीन चीजों को मिलाते हैं एक दूसरे के अंदर, तो वो एक दूसरे के अंदर जब डिसॉल्व हो जाती हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा, हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, वो डिसॉल्व इसलिए ही हो पा रही है क्योंकि हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से आपको समझ आए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो एक बार दोबारा सुनेंगे वीडियो को, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अच्छा, पहले हमने पढ़ा कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। सेकंड है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इधर उधर घूम रहे हैं? वो एग्जाम्पल से समझते हैं। Put an unlit incense stick in a corner of a class. How close do you have to go near it so as it get its smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting or at a distance? Record your observation. अच्छा, सबसे पहले तो बताओ मुझे इंसेंस स्टिक क्या होता है?
अच्छा, अब मुझे आप एक सिंपल सी बात बताओ, जब हम मंदिर में जाते हैं या हम मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे हमने धूप बत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाई, इंसेंस स्टिक कुछ नहीं बेटा, धूप बत्ती अगरबत्ती जो हम जलाते हैं पूजा के टाइम पे, ये वो है, हमने ये जलाई। अब हम जब या अपने घर के मंदिर में हम जलाते हैं, तो ऐसा होता है ना कि हमारे पूरे घर में स्मेल हो जाती है ना, धूप बत्ती या अगरबत्ती की स्मेल पूरे घर में हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? या मंदिर में जाते हैं, हमने धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई, उसकी स्मेल पूरे घर में हो जाती है, मंदिर में पूरे में स्मेल हो जाती है, घर में स्मेल हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने धूप बत्ती या अगरबत्ती तो एक कोने में जलाई होती है, मंदिर में जलाई होती है, लेकिन हमें उसकी स्मेल हमारे बराबर वाले रूम में भी आ रही होती है, किचन में भी आ रही होती है, बाहर भी आ रही होती है ना? ऐसा होता है। वो मंदिर में तो आती आती है, लेकिन बाकी के घर के सारे रूम्स में भी आ रही होती है, ड्राइंग रूम में भी, बेडरूम में भी, हर जगह वो धूप बत्ती या अगरबत्ती की स्मेल आ रही होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। हम जब घर में खाना बन रहा होता है, टेस्टी सा खाना बन रहा होता है हमारी पसंद का, या मैगी बन रही होती है, तो हम अपने कमरे में, मैगी किचन में बन रही है, हमें स्मेल आ जाती है ना, हम फटाफट से भाग के जाते हैं, अरे यार भाग के जाके देखते हैं, अच्छा मैगी बना रहे हो, मुझे भी चाहिए, है ना? वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्मेल है, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के पार्टिकल्स वो मूव करते हैं, वो घूमते हैं हवा में, और और वो जब हवा में घूमते हैं, वो मूव करते हैं, उसकी स्मेल आप तक आती है, और आपको पता चल जाता है कि किचन में मैगी बन रही है या क्या बन रहा है, या फिर आपने जब धूप बत्ती अगरबत्ती मंदिर में लगाई है, उसकी स्मेल जब पूरे घर में फैल जाती है, वो इसलिए फैल जाती है क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। Put two, take two glasses beaker filled in water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way. ये एक्सपेरिमेंट आप खुद पढ़ेंगे और खुद समझेंगे और मुझे भी बताएंगे कि हाँ मुझे हमें समझ आ गया। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये हमने अभी समझ लिया। दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारा स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने बताया था आपको काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी होती है जो वो एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है, पोजेस होती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कर रहे हैं, मूव क्यों कर पा रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी होगी तभी तो मूव कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या है? एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी हो रही है या पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से कर रहे हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। अच्छा, जैसे जैसे एक और पॉइंट हमें इसमें देखने को मिलता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, वैसे पार्टिकल्स जल्दी मूव करने लग जाते हैं। वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। और हम ये भी बोल सकते हैं अगर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do not. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. अब ये diffusion क्या है? हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है कि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर जाते हैं, है ना? वो हमने चाय वाला एग्जाम्पल लिया था। जो सारे चाय, जब हम चाय बना रहे थे तो जितने सारे हमने उसमें मैटर डाले थे, हमने जिंजर डाला, चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर गए, है ना? तो वही हमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ना, उस स्पेस में ये लोग घुस जाते हैं। These intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। और ये जो intermixing है ना पार्टिकल्स की, ये जो पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग है ऑफ टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैटर की पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग है, इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जब हम किसी चीज़ को हीट करेंगे तो डिफ्यूजन हमेशा हमारा इंक्रीज कर जाएगा।
टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, और जब हम किसी चीज़ को हीट करेंगे तो हमारा डिफ्यूजन जो होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। और डिफ्यूजन होता है क्या है हमारा? डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स कर जाते हैं अलग अलग मैटर के, इज नोन एज डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ, और डिफ्यूजन हमेशा फास्ट होगा गैसेस में, हमेशा। ये एक और पॉइंट है डिफ्यूजन, मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। ओके, फास्टेस्ट डिफ्यूजन कहाँ होगा हमारा? फास्टेस्ट डिफ्यूजन होगा हमारा गैसेस में, और स्लोएस्ट डिफ्यूजन होगा हमारा सॉलिड्स में। ओके, नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। जितने हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, उनके बीच में एक फोर्स लगता है जो एक दूसरे के ऊपर लग रहा होता है, और इन फोर्स की वजह से, ये फोर्स ही है जो मैटर को या पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ रखता है, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में एक फोर्स होता है जो उनके बीच में काम, उसके उन लोग पार्टिकल्स पे काम कर रहा होता है, और ये फोर्स ही उन पार्टिकल्स को एक साथ या एक तरीके से जोड़ कर रखता है। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है हमारे, ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? हमें बताना है क्या क्या मैटर है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, चैप्टर का नाम है मैटर क्या है? जो भी ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है वो मैटर होगी। चेयर हो गया आपका, चेयर चेयर हो गया आपका, चेयर स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, है ना? तो चेयर हमारा क्या है? मैटर है चेयर हमारा। ओके, एयर, एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी? करेगी। लव, क्या लव भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है? नहीं करेगा। ये तो फीलिंग है ना बेटा, फीलिंग थोड़ी ना स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। आपको किसी चीज की फीलिंग, आप दुखी हो, अब तो आप दुखी हो, आप या आप खुश हो, तो क्या वो खुश होना या दुख होना, ये जो फीलिंग है ये क्या कोई स्पेस लेती है? या आप दुखी हो तो अरे यार मैं तो, मेरा तो दुख ने सारा स्पेस ले लिया, मुझसे तो पढ़ाई नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, ये फीलिंग है जिसकी वजह से आप पढ़ने का मन नहीं करता होगा। स्मेल, हेट, हेट भी एक फीलिंग है। आलमंड्स स्पेस लेता है। थॉट्स, सोचना, कोई स्पेस नहीं लेता। लेमन स्पेस लेगा। वाटर स्पेस लेगा। ठीक है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ द हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. अच्छा, जब हम गरम गरम खाना बन रहा होता है तो उसकी स्मेल हमारे पास, हम बहुत दूर होते हैं तब भी बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन वहीं अगर ठंडा खाना रखा हुआ है उसकी स्मेल हमारे पास नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इवेपोरेशन और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब गर्म खाना बनता है, जब गरम गरम खाना होता है वो ईजिली इवेपोरेट हो जाता है। या फिर हम डिफ्यूजन जो हमने पढ़ा था, डिफ्यूजन ऑफ हॉट फूड वेपर विद एयर बिकम्स वेरी फास्ट। डिफ्यूजन क्या होता है? जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जितना हीट करेंगे, डिफ्यूजन भी हमारा बढ़ता है। तो डिफ्यूजन जो गरम खाना था हमारा, गरम खाने के जो वेपर थे वो एयर में बहुत जल्दी मूव करते हैं, और अगर हम दूर होते हैं तो वो भी हमारे पास बहुत जल्दी पहुंचते हैं। वहीं अगर हम ठंडे खाने की बात करें तो वो हमारे पास, हमें उसकी स्मेल नहीं आती है। A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? एक डाइवर है, वो पानी के अंदर या स्विमिंग पूल के अंदर इजीली कट कर सकता है, इजीली जा सकता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है? ये हमारी दिखाता है ये प्रॉपर्टी कि जो हमारे मैटर होता है उनके बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। स्पेस होता है तभी तो हम तभी तो जो स्विमिंग करते हैं वो आराम से पानी को चीरते हुए निकल जाते हैं या पानी के बीच में से निकल जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेस होता है। उस स्पेस को बनाकर ही डाइवर स्विमिंग पूल में स्विम कर पाता है, या कहीं पे हम स्विम कर पाते हैं।
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो हमारे पार्टिकल्स है मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। स्पेस हमने देखा स्पेस होता है जब हम मिक्स इंटरमिक्सिंग कर रहे होते हैं किसी चीज को, कोई चीज इंटरमिक्स हो पा रही है एक दूसरे के साथ मिल पा रही है क्योंकि उस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, ये एग्जांपल हमने देखा जब हमने अगरबत्ती या धूप बत्ती लगाई थी, कहीं लगाई हमने मंदिर में, लेकिन उसके जो स्मेल है वो पूरे घर में फैल गई, तो इसका मतलब पार्टिकल्स जो मैटर ऑफ मैटर हमेशा मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो बहुत छोटे होते हैं हमारे साइज में। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने स्टेट्स होते हैं हमारे? 3 स्टेट होते हैं, है ना? कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो हमने पढ़े हैं। और ये सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंसेस हम फर्स्ट पार्ट में कर भी चुके हैं, है ना? बस कुछ नहीं है, उसी को हम दोबारा से रिवीजन करेंगे। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, वी कैन say that matter around us exists in 3 different states: solid, liquid and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of particles of matter. फर्स्ट है हमारा सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में देख लेते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, एज अ रिवीजन हम इसे लेंगे, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, पहला पार्ट आपने देखा ही है, आराम से समझ आ जाएगा आपको। सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, यस। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, यस। वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, यस। हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी जो हमने पॉइंट पढ़ा था ना कि हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, प्रेस नहीं कर सकते, ये वही है और कुछ नहीं। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, यस। सॉलिड्स की एक प्रॉपर शेप रहती है, अगर हमारी ब्रिक की शेप है तो वो उसके पास टेंडेंसी है कि ब्रिक ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी, है ना? until and unless कि हम इसको तोड़े ना और ज्यादा प्रेशर या फोर्स लगा के। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफरेंट टू चेंज देयर शेप, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। सॉलिड्स हमारे रिजिड होते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन को आसानी से नहीं छोड़ते। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग, what about a rubber band, can it change its shape on stretching? अच्छा, रबर बैंड हमने सबने देखे होंगे, जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो क्या वो अपनी शेप चेंज करती है? What about sugar and salt when kept in different jars? These take the shape of the jar. जब हम शुगर या सॉल्ट को किसी जार में रख देते हैं, किचन में रखे होते हैं ना, अलग अलग जार्स बने होते हैं, मम्मी रखती हैं अलग अलग डब्बों में शुगर को सॉल्ट को, तो क्या वो कैसी शेप ले लेते हैं? What about a sponge? It is a solid yet we are able to compress it. स्पॉन्ज हमने देखा है, वो बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज भी आप देख सकते हो, जैसे वो हम बर्तन धोते हैं ना घर में, वो स्पॉन्ज होता तो सॉलिड है लेकिन हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम देखेंगे रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी क्या शेप रहती है, सॉल्ट और शुगर के बारे में, उसके बाद हम स्पॉन्ज का देखेंगे। अच्छा, रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप। जब हम रबर बैंड को खींचते हैं ना एक, तो वो उस खींचते टाइम तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो छोटी छोटी सी रबर बैंड होती है, जब हम खींचते हैं तो स्ट्रेच होके बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन जब हम जैसे स्ट्रेच करना बंद कर देते हैं, खींचना बंद कर देते हैं, रबर बैंड वापस से अपनी उसी शेप में आ जाती है है ना? जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो क्या हुआ, शेप चेंज हो गई, हमने फोर्स को हटा दिया तो वापस से वो अपने पुरानी वाली शेप में आ गई। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाती है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर वी कैन टेक इट इन अ हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। अच्छा, आप शुगर या सॉल्ट की बात करें, देख शुगर क्रिस्टल देखें, ऐसे ऐसे होते हैं ना शुगर के क्रिस्टल, इसी तरीके के होते हैं, बहुत छोटे छोटे। वही हम सॉल्ट को देखें तो सॉल्ट के क्रिस्टल इस तरीके से होते हैं, है ना? तो हम कह सकते हैं कि शुगर सॉल्ट हमारे गोल गोल शेप में होते हैं। तो चाहे हम इन्हें जार में रखें, चाहे मैं शुगर ये या फिर मैं इन शुगर को किसी प्लेट में रखूं, या फिर मैं किसी प्लेट में सॉल्ट को रखूं या शुगर को रखूं, क्या ये जो इनकी स्क्वायर और ये राउंड शेप है ये चेंज होगी? नहीं होगी, है ना?
हाँ, मैं जार में रख रही हूँ तो जा ये एक साथ मिलके जार की शेप ले लेंगे, लेकिन चाहे मैं हाथ में रखूँ, चाहे मैं प्लेट में रखूँ, चाहे मैं कटोरी में रखूँ, अगर हमारे शुगर हमारी जो सॉल्ट है उसकी राउंड इस तरीके से राउंड शेप होती है, तो वो राउंड शेप ही रहेगी। ऐसा नहीं है प्लेट में निकालने के बाद स्क्वायर हो जाएगी, ट्रायंगल हो जाएगी, नहीं होगा ऐसा। अगर हमारी शुगर इस शेप की है तो इसी शेप की रहेगी, ऐसा नहीं है वो गोल हो जाएगी, ट्रायंगल हो जाएगी या स्टार शेप में हो जाएगी प्लेट में डालने के बाद, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना? सेम शेप में रहेगी। तो जो हमारे क्रिस्टल है शुगर के, सॉल्ट के, वो सेम शेप में रहते हैं। वो अलग बात है कि जब हम बहुत सारा एक साथ किसी जार में रख देते हैं तो वो जार की शेप ले लेते हैं। अ स्पॉन्ज हैज़ मैनी होल्स। अब हम बात करते हैं स्पॉन्ज की। जो हमारा स्पॉन्ज होता है ना, उसको जो बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज है, अब है तो वो सॉलिड, लेकिन हम फिर भी हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं। वही कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमने तो सॉलिड में पढ़ा है कि हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना? यहाँ हमने पढ़ा है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी और हम यहाँ बोल रहे हैं कि हमारे पास स्पॉन्ज है तो वो सॉलिड, लेकिन हम उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं। वो इसलिए कि क्योंकि जो हमारा स्पॉन्ज होता है ना, उसके बीच में छोटे-छोटे होल्स होते हैं और उन होल्स के बीच में एयर ट्रैप होती है, उन होल्स के बीच में हवा भरी होती है। इसलिए जब हम उसे प्रेस करते हैं तो वो हवा बाहर निकल जाती है और हम उसे छोड़ देते हैं तो हवा वापस से आ जाती है उसमें। तो स्पॉन्ज सॉलिड है, सॉलिड में कंसिडर करते हैं, लेकिन क्योंकि जो हमारा स्पॉन्ज होता है, उसके अंदर छोटे-छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स के अंदर हवा भर जाती है। जब हम उस स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसमें से हवा निकल जाती है और हम उसे छोड़ देते हैं तो उसकी हवा वापस आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड स्टेट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड स्टेट। कलेक्ट द फॉलोइंग: water, cooking oil, milk, juice, and cold drink. Containers of different shape. Put a 50 ml mark on these container using a measuring cylinder from the laboratory. What happen if these liquids are split on the floor? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain same? Does the shape of the liquid remain same? When you pour the liquid from one container to another, does it flow easily? We observe that लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है, हम जूस ले लें, मिल्क ले लें, कुकिंग ऑयल ले लें, हम इसको, ये सारे हमारे लिक्विड हैं और लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालेंगे, लिक्विड उसी कंटेनर की शेप ले लेता है ना? ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है। लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। ये लिक्विड्स क्या करते हैं, कंटेनर की शेप ले लेते हैं, जिस भी कंटेनर में हम रख रहे हैं। राउंड में रख रहे हैं, राउंड शेप ले लेंगे, सिलेंडर में रख रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप ले लेंगे। लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं, रिजिड बिल्कुल भी नहीं होते, इसलिए इन्हें फ्लूइड बोला जाता है। The gases, all living creatures need to breathe. अच्छा, typhoid to activity 1.1 1.5, where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic plants and animals. All the living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to presence of dissolved oxygen in water. जो हमारे aquatic animals होते हैं, वो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स, वो किस लिए सांस ले पाते हैं? क्योंकि जो उनका वाटर है, जो लिक्विड है, वाटर प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। वी मे कंक्लूड दैट लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे सॉलिड्स हो गए, हमारे सॉलिड्स हैं, हमारे लिक्विड हैं, हमारे गैस हैं, ये डिफ्यूज हो सकते हैं हमारे लिक्विड्स में। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर, लेकिन जो डिफ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा हाई होता है, uh, the rate of diffusion of liquid is higher than that of solids. This is due to the fact that that in the liquid state particles move freely. देखो, सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है डिफ्यूजन, फिर उसके बाद लिक्विड्स में होता है, उसके बाद हमारा सॉलिड्स में होता है। तो सब जब हम डिफ्यूजन की बात करेंगे तो डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा गैसेस में, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा लिक्विड में, उसके बाद हमें सबसे कम डिफ्यूजन हमें देखने को मिलता है सॉलिड्स में। तो ये सीक्वेंस याद रखना। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली, हैव ग्रेटर स्पेस। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? देखो, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स फ्री किस में होते हैं? गैस में, उसके बाद होते हैं लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड्स में तो पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर पाते, सॉलिड बहुत रिजिड होता है।
अपनी शेप को भी चेंज नहीं कर सकता, बहुत रिजिड होता है। तो पार्टिकल्स मूव फ्रीली, सबसे ज़्यादा फ्रीली पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं गैस में, उसके बाद लिक्विड में, और इन दोनों के बीच में स्पेस भी होता है। इस वजह से डिफ्यूजन रेट इन दोनों में हाई होता है और सॉलिड्स में डिफ्यूजन रेट कम होता है। नेक्स्ट है हमारा गैसियस स्टेट। वी हैव ऑब्जर्व अ बलून sailor filling a large number of balloons from a single cylinder. Enquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. ओके, जब हम बात करते हैं गैसेस की, ये एक्टिविटी आप खुद पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ना बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस हायर कंप्रेसिबल होते हैं, हमें पता है। जो एलपीजी सिलेंडर्स हम घर में यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको भी कंप्रेस करके सिलेंडर्स में भरा जाता है ना, तभी तो हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं। इसका मतलब गैसेस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल, जो हमें ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती है, वो सिलेंडर्स में जो ऑक्सीजन होती है ना, उसको भी कंप्रेस करके उस ऑक्सीजन सिलेंडर्स में फिल किया जाता है। कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी हो गई, कंप्रेस किया जाता है उसे, और फ्यूल की तरह यूज किया जाता है व्हीकल में। ड्यू सीधी सीधी बात है, जो हमारी गैसेस हैं हाईली कंप्रेसिबल होंगी। हमेशा हमारी गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होंगे, चाहे हम घर में यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए, चाहे हम सीएनजी की बात करें, या फिर हम हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसकी बात करें, या फिर जो हम व्हीकल्स में सीएनजी यूज़ करते हैं उसकी बात करें। इन सारी गैसेस को हम कंप्रेस करके किसी कंटेनर में फिल करते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो हमारी गैसेस है वो हाईली कंप्रेसिबल है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू स्मॉल सिलेंडर। और क्योंकि गैसेस हमारी हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, इसलिए इनको बहुत सारा अमाउंट गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं किसी छोटे सिलेंडर्स में भी। और हम इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से इसको ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज इजियर। वी नो दैट वी नो we came to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there. अब हमें किचन में बिना जाए ना पता चल जाता है कि आज क्या बनने वाला है, क्योंकि जब बना रही होती है ना मम्मी कुछ, तो उसकी जो स्मेल है ना वो फटाफट से हमारी नॉस्ट्रिल में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? द पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। जो पार्टिकल्स है ना खाने के, जैसे हमने अभी मैगी का एग्जांपल बना पढ़ा था। जब मैगी बन रही होती है किचन में, हमें बना बताए और रूम में हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमें फटाफट से स्मेल आ जाती है मैगी की। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो मैगी की स्मेल होती है ना, वो हमारे आसपास जो हवा होती है, हमारे आसपास जो एयर होती है उसके साथ मिक्स हो जाती है, और वो हवा के साथ एयर के साथ मिक्स होके हमारे नॉस्ट्रिल तक पहुंच जाती है, और हमें पता चल जाता है कि अच्छा, हमसे छुपा के आज किचन में मैगी बन रही है। The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. Due to the high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusion very fast in other gases. अभी मैंने ये बताया आपको कि गैसेस में डिफ्यूजन हमेशा ज़्यादा होता है, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैसेस में डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। इसलिए ये भी एक हमारा रीज़न हो सकता है कि जो गरम-गरम खाने की स्मेल होती है वो हमारे पास सेकंड्स में पहुँच जाती है, लेकिन वहीं अगर ठंडा खाना है तो उसकी स्मेल हमारे पास नहीं आ पाती। इन गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसेस स्टेट में जो भी चीज़ें हमारी गैसेस की फॉर्म में होती हैं वो बहुत जल्दी-जल्दी मूव करती हैं, बहुत हाई स्पीड में मूव करती हैं, और इसी वजह से ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और इसी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से हिट करते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारते हैं किसी जिस भी कंटेनर में वो रखा होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ओके, आई होप ये सॉलिड लिक्विड गैस जो हमने 3 स्टेट्स पढ़े हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।